तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है रोहित गिल और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी यहाँ पर, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से हम कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में, और टैली में कंपनी क्रिएशन के साथ साथ हमने कुछ जानकारियाँ पाई थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सिंपली मैं डेस्कटॉप पर मैं अपनी टैली को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और टैली को ओपन करने के बाद हम जानेंगे कि कंपनी इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई आइकन पे क्लिक कर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सिंपली अब हमारी टैली चालू हो गई। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको एस के बटन 2 बार प्रेस करना है और आप मेन विंडो पर आ जाते हैं अपना। ठीक है, तो हमने कल मिस्टर कोडर रोहित नाम की एक कंपनी बनाई थी, और इस कंपनी में हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ जाना था कंपनी क्रिएशन के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर एक टूल जो है कंपनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन नाम का आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन वाला। तो फंक्शन की करता क्या है आपको ये वाला। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर एक बार लाइन है तो उस की को अल्टर के साथ प्रेस करना है, अगर लाइन नहीं है तो उसको सिंपली प्रेस कर देना है, और 2 बार लाइन है तो उसे कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। तो क्योंकि अगर हमको कंपनी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है तो हमें इसको अल्टर के साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो हम अल्टर दबाएंगे और अल्टर के साथ F3 प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे अल्टर के साथ F3 प्रेस करने पर हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन टैब में आ चुके हैं। अब कंपनी इन्फॉर्मेशन टैब में हमको यहाँ पर दिख रहा है कंपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में हमको पहला ऑप्शन दिखता है यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी मतलब कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कंपनी का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल, जैसे कि मैं कंपनी सिलेक्ट कंपनी के ऊपर जाकर एक बार एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे सामने एक विंडो ओपन कर देता है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी, क्योंकि हमने अभी एक ही कंपनी बनाई है, यहाँ पर हमें एक ही कंपनी शो हो रही है। आपकी टैली में जितनी भी कंपनी बनी होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होगी, और आप जिस भी कंपनी में जाना चाहते हैं एरो की मदद से ऊपर अप डाउन कर सिलेक्ट कंपनी करके उस पर एंटर करके वहाँ पर उस कंपनी के अंदर आ सकते हो। तो ये सिलेक्ट कंपनी का यूज़ होता है इसमें कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब कनेक्ट कंपनी क्या होता है? कनेक्ट कंपनी यानी कि इंटरनेट का यूज़ करके हम कंपनी को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सर्वर से। ठीक है, फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि अभी हमको इंटरनेट से यूज़ नहीं करना है, अभी हमको टैली को जानना है। इसके बाद हम सर्वर पे आएंगे और सर्वर से फिर कंपनी को सीखेंगे चलाना सर्वर के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं हम शट कंपनी। शट कंपनी क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी को छोड़कर किसी अन्य कंपनी में एंट्री करना चाहते हैं, उस समय मैं कंपनी को शट करता हूँ। शट यानी कुछ फिलहाल काम के दौरान कंपनी को बंद कर देना, और जब जरूरत पड़ेगी मैं फिर से उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। तो शट कंपनी क्या करेगी? अभी यहाँ पर जो कंपनी दिख रही है नेम ऑफ कंपनी, अगर मैं शट कंपनी करूँगा तो यहाँ से ये वाली कंपनी हट जाएगी, या फिर जो भी कंपनी मैं सिलेक्ट करूँगा वो शट हो जाएगी। एक बार शट यानी होता है कंपनी को फिलहाल के लिए बंद कर देना। ठीक है, तो शट पे जैसे क्लिक करता हूँ ये पूछता है भाई, एंटर करता हूँ जैसे ही मैं शट के ऊपर, तो ये पूछता है लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाती है। यहाँ पर कौन सी कंपनी आप शट करना चाह रहे हो? मैं कहूँगा भाई यही वाली कंपनी शट कर दो, और जैसे ही मैं इस पर एंटर करता हूँ ये देखिए यहाँ पर सारा कुछ चले गया। यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी से हमारी कंपनी भी चली गई, सारा कुछ चलेगा। अब सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से अंदर जाना चाहता हूँ उसी कंपनी में, तो मैं सिलेक्ट कंपनी पे जाऊँगा और सिलेक्ट कंपनी पे जाके मैं अपनी कंपनी फिर से ओपन कर लूँगा। तो ये आ गई मेरी कंपनी यहाँ पर फिर से, और फिर से मैं यहाँ पर किस में आ गया हूँ, मेरी कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब सिलेक्ट कंपनी आपको दिख रहा है, कनेक्ट कंपनी भी हमने जान लिया, और शट कंपनी का यूज़ भी करना हमने जान लिया है। क्रिएट कंपनी हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली इस क्रिएट कंपनी के ऊपर जाऊँगा, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर हम एक नई कंपनी बना सकते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर ही हम एक नई कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो, अगर आप पहले से ही आप कंपनी बना चुके हो, अगर आप अंदर नहीं जा पा रहे हो, तो आपको सिंपली मेन विंडो पर आना है और अल्टर के साथ F3 दबाना है, तो आप यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर सकते हो, शट कर सकते हो, सेलेक्ट कंपनी, यानी इस वाले बॉक्स में केवल कंपनी से रिलेटेड चीज़ें ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो कंपनी को सिलेक्ट करना, कंपनी को कनेक्ट करना, कंपनी को शट करना, कंपनी को क्रिएट करना, ये हम जान चुके हैं। अब अल्टर क्या होता है? देखिए, अल्टर बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर टैली में। ठीक है, कहीं पर भी अगर अल्टर आए तो ये समझ लीजिए वो अल्टर यानी एडिट करना, उस चीज़ को एडिट आपको पता है, उसमें सुधार करना, उसको बेहतर करना। अल्टर का मतलब ये होता है किसी चीज़ में सुधार करना। तो अगर टैली में कहीं पर भी अल्टर आए तो आप उस चीज़ को हमेशा एडिट करेंगे, सुधार करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अल्टर में जाऊँगा मैं, और ये पूछ रहा है किस कंपनी में आप सुधार करना चाहते हैं। तो मैं ये हमारे पास अभी एक ही कंपनी है, तो मैं चाहता हूँ मिस्टर कोडर रोहित ये वाली कंपनी है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा मेरी कंपनी में आ गया हूँ मैं, और यहाँ मैं कंपनी को एडिट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कंपनी को एडिट करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं अपना ईमेल एड्रेस सही से नहीं दिया था, या फिर ईमेल एड्रेस बदलना चाहता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट बदलना चाहता हूँ, मैं नंबर बदलना चाहता हूँ, या मैं कुछ एड्रेस बदलना चाहता हूँ, जो भी है आप इसमें एक्सचेंजेस कर सकते हैं। और
और यहाँ पर मैं आपको एक की के बारे में बता रहा हूँ, कंट्रोल ए। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल ए दबाते हैं तो आप यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से सेव कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए का यूज़ यहाँ पर टैली में सेव करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, कंट्रोल ए का यूज़ यहाँ पर टैली में सेव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप सिंपली एंटर करके भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड का। तो हम बैक आते हैं और फिर हमारी मेन विंडो पे आते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी सीख लिया है, कनेक्ट कंपनी सीख लिया है, शट कंपनी यानी कंपनी को बंद करना सीख लिया है, क्रिएट कंपनी यानी कंपनियों को क्रिएट करना सीख लिया है, और यहाँ पर अल्टर यानी कि कंपनी को एडिट करना भी सीख लिया है। अगर आपको कुछ सुधार करना है कंपनी में तो हम वहाँ पर अल्टर का यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है? सिक्योरिटी कंट्रोल आपके पासवर्ड, अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी में जो ओनर है उसको एक स्पेशल यूज़र ही चला सके, या उसका पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो उस समय सिक्योरिटी कंट्रोल। लेकिन ये सब चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, अभी सिक्योरिटी कंट्रोल पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि सिक्योरिटी कंट्रोल में यहाँ पर ये पासवर्ड पूछता है और हमको यहाँ पर अभी पासवर्ड पे नहीं जाना है, नहीं तो आपकी कंपनी गड़बड़ हो सकती है। तो अभी हमको चेंज डेली वैल्यूड, ये भी एक पासवर्ड वाला ऑप्शन है। यहाँ पर हम पासवर्ड को सेट करते हैं, रीसेट करते हैं, नया पासवर्ड डालना है, रिपीट करना है पासवर्ड, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, पासवर्ड से रिलेटेड है, इसलिए हम अभी इनको नहीं जानेंगे। स्प्लिट कंपनी डाटा, स्प्लिट यानी होता है किसी भी कंपनी का जो डाटा है आप इस कंपनी में कॉपी कर लेना, ठीक है। तो स्प्लिट यानी जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, अदर कंपनी है, यहाँ पर कोई भी कंपनी आ रही, उसको सिलेक्ट किया और एंटर किया, और ये पूछती है स्प्लिट करना चाह रहे हो आप, स्प्लिट कर दोगे, इस कंपनी में ऐड करना चाह रहे हैं उसका डाटा, यदि हाँ तो आप यस कर दीजिएगा, और यदि नहीं करना है तो नो कर दीजिए। ज़्यादातर इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि जब आप बैकअप लेते हैं उस समय कभी कभी कंपनी ख़राब हो जाती है, तो उसका डाटा हमको नई कंपनी बना के इसमें ऐड करना पड़ जाता है, तो इसलिए उस समय हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। वेरीफाई कंपनी डाटा, वेरीफाई कंपनी डाटा क्या करता है, आपको कंपनी को वेरीफाई करने में मदद करता है। जैसे ये मेरे पास एक कंपनी है मिस्टर पोडर रोहित, इस पर एंटर करता हूँ, ये पूछता है, अभी मैंने इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगाया, स्प्लिट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यानी कि ये एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट बना देगा हमारे लिए। और जैसे मैं एंटर करता हूँ, अब देखिए नो वाउचर एंट्री, यानी कि अभी इसमें कोई डाटा ही एंटर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कह रहा है अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं की है आपने। यहाँ पर देखिए आपको शो हो रहा है नो वाउचर एंट्री, ठीक, एंटर, ठीक है, यानी अभी हमने कोई एंट्री नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, ठीक है। तो ये था स्प्लिट कंपनी डाटा, यानी दूसरी कंपनी का डाटा हमारी कंपनी में कॉपी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बैकअप यानी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बैकअप यानी किसी दूसरी कंपनी, हम इस कंपनी को का डाटा जो है अपनी हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में कहीं पर भी सेव करना चाहते हैं तो हम बैकअप लेते हैं कंपनी का। रिस्टोर यानी कि उस कंपनी का जो भी आपने बैकअप लिया है आप उसको इस टैली में ऐड करना चाह रहे हैं तो उस समय हम रिस्टोर करते हैं, यानी कि दूसरी कंपनी का डाटा अपनी कंपनी में डालना रिस्टोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर अल्टर के साथ F3, और यहाँ पर हमने ये कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में जाना। क्विट बटन मैंने आपको बताया था, किसी भी टैली के ऑप्शन को बंद करने के लिए आपको हर जगह क्विट बटन मिलेगा। आप एस्केप बटन दबाकर भी पीछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर अल्टर F3 जाऊँगा, मैं एंटर हूँगा, या फिर क्यू दबा के भी मैं पीछे जा सकता हूँ, ठीक है। क्यों दबाया मैंने, अब आप सोच रहे हैं क्यों दबाया, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्विट बटन दिख रहा है, क्विट, और क्यू देखिए हाईलाइट है। अगर मैं यहाँ पर क्यू दबाता हूँ तो मैं बाहर चले जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं क्यू दबाऊँगा, यहाँ पर देखिए मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो मैं बाहर आ गया, यहाँ पर मैं गेटवे ऑफ टैली में आ गया। मैं फिर से वहीं पर जाता हूँ, अल्टर F3 दबाऊँगा, और अल्टर F3 दबाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ गया, और कंपनी इन्फॉर्मेशन में हमने ये सारी ऑप्शन कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। क्विट ऑप्शन के लिए एस्केप बटन भी का यूज़ भी कर सकते हैं आप बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें अगर आप नए यूज़र हैं तो, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।